नमस्ते छात्रों। तो छात्रों, हमने इसके पहले के वीडियो में पत्र लेखन इस भाग में हमने पत्र के दो प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ऐसे दो भाग देखे थे। और उसमें से पहला जो प्रकार है अनौपचारिक पत्र, इसके बारे में जानकारी मैंने तुम्हें दी थी और औपचारिक पत्र के बारे में भी जानकारी हमने प्राप्त की थी। साथ ही साथ मैंने तुम्हें एक उदाहरण के तौर पर पत्र भी दे दिया था। आज के इस वीडियो में हम पत्र लेखन का दूसरा जो प्रकार है औपचारिक पत्र, ये देखने जा रहे हैं। तो औपचारिक पत्र, इसमें जो पत्र लिखता है और जो पत्र पाने वाला है, इन दोनों का एक दूसरे से संबंध बिल्कुल नहीं होता। इसमें पत्र में कुशलक्षेम पूछने की जरूरत नहीं होती। इस पत्र में ये पत्र कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र, इन पत्रों में ये पत्र आते हैं। इसमें विषय लिखना जरूरी होता है, महोदय लिखना जरूरी होता है, और फिर पत्र के मध्य भाग में इसमें पत्र का आशय जो है वह स्पष्ट रूप से प्रकट करना होता है। इस तरह से औपचारिक पत्र के बारे में भी जानकारी हमने इसके पहले के वीडियो में देख चुके थे। तो आज छात्रों, हम औपचारिक पत्र किस तरह से होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक पत्र है, वह पत्र देखो और किस तरह से पत्र होता है वह देख लो। तो प्रश्न इस तरह से है, राकेश ऑब्लिक रजनी गर्ग, शांतिनगर कोल्हापुर 400101 से स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर 400101 को शहर में दूषित जल की आपूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखती है। यानी पत्र लिखने वाला कौन है? तो सेके जो पहला भाग है वह पत्र लेखक या प्रेषक उसे कहते हैं, वो है। और से और को के बीच जो है उसे पत्र लिखा जाता है, और को के बाद का जो भाग है वो विषय होता है। यानी कौन, क्यों, किसे। कौन यानी पत्र कौन लिख रहा है, तो से के पहले का भाग। किससे लिख रहा है, तो को के और से के बीच का भाग। और क्यों लिख रहा है, तो को के बाद का जो भाग है वह क्यों कहलाते हैं, यानी विषय वह होता है। तो इस तरह से राकेश या रजनी गर्ग ये पत्र लिख रहे हैं शांतिनगर कोल्हापुर से, और वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका कोल्हापुर को, क्योंकि शहर में दूषित जल की आपूर्ति हो रही है और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखा जा रहा है। जो भी छात्र हैं वे राकेश गर्ग इस नाम से पत्र लिखेंगे, और जो छात्राएं जो है वह रजनी गर्ग इस नाम से पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले पत्र में बाईं ओर, यानी जो समास है, पृष्ठ का समास जो है उस समास को लगकर सबसे ऊपर तिथि लिखनी जरूरी है, दिनांक लिखनी जरूरी है। जैसे कि 10 दिसंबर 2018 ये तिथि है,
और उसके बाद फिर सेवा में या प्रति। देखो कार्यालयीन पत्र हो तो सेवा में लिखना है, अगर व्यापारी व्यवसायिक पत्र हो तो प्रति लिखना है। तो यहाँ पर कार्यालय को पत्र है, स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कार्यालय है और महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र है, इसलिए सेवा में। और सेवा में कॉमा उसके नीचे माननीय स्वास्थ्य अधिकारी उनका पद है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी और कॉमा दो और उसके नीचे महानगर पालिका कॉमा। देखो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी कॉमा महानगर पालिका कॉमा और उसके नीचे फिर गांव का नाम यानी कोल्हापुर 4000101 यानी पिन कोड है, कोल्हापुर के बाद पिन कोड और पूर्ण विराम। यहाँ पर ये पता समाप्त हुआ, जिसे पत्र भेज रहे हैं उनका ये पता है। ये पता होने के बाद अब ये औपचारिक पत्र है, इसलिए औपचारिक पत्र होने की वजह से उसमें विषय या महोदय ये बातें आएंगी, इसलिए इसके नीचे एक पंक्ति छोड़कर विषय क्या है, तो शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति हो रही है। तो विषय में लिखो अशुद्ध जल की पूर्ति होने के संदर्भ में या अशुद्ध जल की पूर्ति हेतु पत्र, ऐसा लिखना जरूरी है। अब उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर अब जो जिसे पत्र लिख रहे हैं उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करने वाले शब्द जैसे कि महोदय या महोदया, तो यहाँ पर महोदय लिखो, आदर व्यक्त करने वाला शब्द महोदय कॉमा। अब कॉमा के बिल्कुल नीचे लिखना शुरू करना है। तो यहाँ से पत्र का मध्य भाग जिसे पत्र का कलेवर कहते हैं वह शुरू हो गया। पत्र का मध्य भाग देखो कम से कम 2-3 परिच्छेदों में होना जरूरी है और हर परिच्छेद में अलग बात भी होनी उतनी ही जरूरी है। तो पत्र यहाँ मध्य भाग यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो मैं एक स्थानीय नागरिक हूँ, स्थानीय यानी उस शहर का नागरिक हूँ। गत एक सप्ताह से अशुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। एक सप्ताह से, एक हफ्ते से शहर में अशुद्ध जल की यानी अशुद्ध पानी की पूर्ति हो रही है। इस संदर्भ में शिकायतें की गई किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बारे में मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ मगर कोई कार्रवाई जो है वह बिल्कुल नहीं हो रही। अशुद्ध जल पीने से नगर में कई मौतें हो चुकी है। शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति हो रही है और उसकी वजह से नगर में शहर में जो है कई लोग मारे जा चुके हैं। कई लोग भयंकर बीमारियों से संक्रमित है। कुछ लोग जो है वो कई बीमारियों से संक्रमित जो है वो हो गए हैं। कुछ हैजे की शिकायत है तो कुछ अंतरांशोध से पीड़ित है। कुछ लोग हैजे से शिकायत हो रहे कुछ लोगों को, तो कुछ लोगों को जो है वो अंतरांशोध से पीड़ित है। एक विशेष प्रकार की पेचिश के फैलने के समाचार से लोग दहशत में हैं। एक प्रकार के पेचिक फैलने की वजह से लोग जो है वो परेशान हो गए हैं, इसलिए ये पत्र लिख रहा है। देखो ये पहला परिच्छेद। अब दूसरे परिच्छेद में देखो, आश्चर्य है कि बार बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी महानगर पालिका के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बार बार आश्चर्य इस बात का है कि बार बार शिकायत की जा रही है फिर भी नगर पालिका के जो लोग हैं, जो अधिकारी है, वो कुछ इसके बारे में ठोस कदम जो है वो नहीं उठा रहे। आखिर क्यों वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। लोग जो है वो अपने उस महानगर पालिका के लोग जो है वो अपने आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। नगरवासियों का दुख दर्द उन्हें क्यों नहीं दिखता। इस गंभीर समस्या से शहर के सभी लोग बहुत चिंतित है। इस गंभीर समस्या से लोग जो है वो चिंतित है, ऐसा पत्र में जो है राकेश गर्ग लिख रहा है। यदि शीघ्र ही इस घातक बीमारी को नियंत्रित नहीं किया गया तो नगरवासी आंदोलन के लिए
सकते हैं। अगर ये शुद्ध जल की पूर्ति नहीं हुई तो लोग जो है वह लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आंदोलन करेंगे। आशा है कि मौत से जूझते रहे नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल कर इस भीषण समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आप तत्काल कदम उठाएंगे। शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा के साथ। इस तरह से ये पत्र का मध्य भाग है। अब ये पत्र का मध्य भाग हो गया। अब पत्र समाप्ति करनी है। तो पत्र समाप्ति में देखो नीचे बाईं ओर बिल्कुल समास को लग कर देखो, पृष्ठ के समास को लग कर भवदीय और एक पंक्ति छोड़कर फिर लिखना है राकेश गर्ग, यानी पत्र को लिख रहा है राकेश गर्ग। उसका मोहल्ला वो कहाँ रहता है, उसका पता शांति नगर कोल्हापुर 400101। और महत्वपूर्ण बात ये कि ये पत्र जो है वो ईमेल आईडी पत्र है, इसलिए पत्र के अंत में ईमेल आईडी लिखना कभी न भूलें। पत्र में ईमेल आईडी लिखना अत्यंत जरूरी है। तो इस तरह से ये मैंने तुम्हें औपचारिक पत्र समझाया है। पर फिर से एक बार ये वीडियो देखो, आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो देखो, आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो छात्रों धन्यवाद। इस तरह से ये वीडियो जो है